हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का टॉपिक प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा दो। ये आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन बैंक में ये आया है पहले भी। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। तो ये है क्या? तो इसमें देखिए, ये है हमारा प्रिज्म, देख पा रहे हो आप। अब प्रिज्म से व्हाइट लाइट जा रही है। पहले व्हाइट लाइट के बारे में बता दूं, जिसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं हम लोग। ये श्वेत प्रकाश जो है, ये 7 रंगों का मिश्रण है। ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे श्वेत प्रकाश जो है प्रिज्म के थ्रू जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 कलर में, 7 रंग में ये टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। और इसी घटना को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब आप पूछेंगे क्यों होता है सर ऐसा, क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता, कलर का अपना एक तरंगदैर्ध्य होता है। हर कलर का अपना तरंगदैर्ध्य होता है। कलर मतलब तरंगदैर्ध्य, हर कलर का अपना एक तरंगदैर्ध्य होता है। तब सबसे ज्यादा कौन एंगल से मुड़ा है? देखिएगा, सबसे ज्यादा ये एंगल से आपका जो है मुड़ा है। देख पा रहे हो आप? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका? वायलेट। वायलेट क्या है यहाँ पर? वायलेट है आपका बैगनी। तो बैगनी का यहाँ पर देखिए जो विचलन हुआ है वो ज्यादा हुआ है, ठीक है। बैगनी का विचलन ज्यादा क्यों? क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्ध्य जो है वो क्या होता है? कम होता है। अगर तरंगदैर्ध्य इसका कम है तो चार्ज भी कैसा होगा इसका? बताइए, चार्ज भी इसका होगा कम। और चार्ज अगर कम है तो ये जो देख रहे हो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा? ज्यादा होगा। ये क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब मुड़ने की बात आएगी तो जाके कौन सबसे ज्यादा मुड़ेगा? तो मुड़ने की बात आएगी तो वायलेट जो है जाएगा और सबसे ज्यादा यही जो है मुड़ेगा। सबसे ज्यादा एंगल से कौन मुड़ेगा? सबसे ज्यादा एंगल से मुड़ेगा क्या आपका? वायलेट, याद रखना। तो प्रिज्म यहाँ पर क्या किया? तो प्रिज्म जो है वो अलग अलग कलर के पास, क्योंकि अलग अलग तरंगदैर्ध्य था तो उसको ये तोड़ दिया। सबसे ज्यादा नीचे ये क्यों आया? क्यों आया? ये ज्यादा एंगल से नीचे आ रहा है क्योंकि इस कलर का जो चाल है वो क्या बाबू? वो कम है। चाल कम इसीलिए है बैगनी का क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो कम है। और विकर्ण अनुपाती से अगर चाल कम है तो यह ज्यादा एंगल से मुड़ेगा। यही कारण है कि वायलेट ज्यादा एंगल से आपका मुड़ा है और ये कम एंगल से मुड़ा है। तो यहाँ पर आपको समझना जो है क्या है। और ये जो पट्टी बन रहा है, देखिए यहाँ पर जो कलर का, डिफरेंट कलर का, ये 7 कलर का जो पट्टी बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णपट। इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक शॉर्टकट जो है आप याद रखो। ये जो डिफरेंट 7 कलर है, इसको याद रखने का जो आपके पास ट्रिक है वो ये है, ठीक है। क्या नाम है? बेजानी ऑफ पिनाला। यहाँ पर बेस जो है वो क्या बताएगा? बैगनी को, जिसको वायलेट बोलेंगे, भी से इसको दर्शाएंगे। और जा मतलब क्या? जामुनी, ठीक है, जिसको इंडिगो बोलेंगे और इसको आई से हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, नी मतलब क्या है यहाँ पर? नीला, जिसको ब्लू बोलते हैं, बी से दिखाते हैं। नी के बाद क्या है? हरा, ठीक है, ग्रीन, जिसको जी से हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद क्या होगा? पी मतलब पीला, जिसको येलो बोलते हैं, उसको वाई से तो रिप्रेजेंट करेंगे। नारंगी, जिसको ऑरेंज बोलेंगे, और ये क्या है आपका? इसका रिप्रेजेंटेशन ओ है। और लाल को रेड से, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है आपका डिफरेंट कलर है, बेजानिया पिनाला। अगर इंग्लिश में इस तरह से जाएंगे तो विबग्योर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विबग्योर, याद रखना इसको। अब यहाँ पर आप देख लो, नोट में मैंने आपको जो है लिखा है, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, कि लाल रंग का जो चाल होगा वो क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। मतलब लंबा लंबा छलांग से क्रिस की तरह जो है जब चलने की बारी आएगी, लंबा लंबा स्टेप से कौन चलेगा? तो वो कलर है आपका लाल। और यही कारण है कि लाल कलर आपको जो है दूर में अगर जो है आपको दिख रहा है, रेड कलर सिग्नल वगैरह में हम जो यूज करते हैं वो लाल का ही यूज करते हैं। दूर अगर टीवी टावर से अगर रेड लाइट आ रही है तो वो रेड लाइट जो है आपको दिख जाता है, जबकि बहुत दूर है टीवी टावर, मगर रात में आपको वहां से आने वाला जो रेड कलर है वो आपको दिख जाता है, क्योंकि उसका जो है क्या होता है? तरंगदैर्ध्य जो उसका ज्यादा होता है। तरंगदैर्ध्य ज्यादा मतलब चाल ज्यादा होता है, इसको याद रखना है ना। और समझिए इसको, ठीक है। अगर आपसे जो पूछा जाए कि बैगनी कलर का, तो बैगनी कलर का क्या होगा? तरंगदैर्ध्य वो कम होगा, सबसे कम होगा, याद रखें। अगर आप जाएंगे इधर
ऊपर की तरफ जाओगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम है किसका? तरंग दैर्ध्य का। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तरंग दैर्ध्य क्या होगा? ज्यादा। तो मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? रेड का। और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होगा वो किसका होगा? बैंगनी का। इसको याद रखना, ठीक है। ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछते हैं कि किस कलर का, ये तुलना करेंगे रेड और वायलेट में, ठीक है। लाल और बैंगनी दोनों में से किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि रेड का क्या होगा? तरंग दैर्ध्य ज्यादा और बैंगनी का कम। अगर तरंग दैर्ध्य ना पूछ के चाल पूछेगा तब कि दोनों में से चाल किसका ज्यादा है, तो तरंग दैर्ध्य क्या है यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य वो समानुपाती है किसका? वेग का। मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसी का चाल भी ज्यादा, याद रखना। मगर किसका जो है देखें तो यहाँ पर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो देख रहे हो तो सबसे ज्यादा कौन जो है मुड़ेगा? मुड़ने की बारी आएगा तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा? ये रहा वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है और आपका रेड जो है ये कम विचलित होगा। ये सब जो पॉइंट है आपको याद रखना चाहिए। या फिर अगर आपसे पूछेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज्यादा होगा, मतलब किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो किस कलर का अपवर्तनांक ज्यादा होगा बताइए? हाँ, तो यहाँ पर अगर रेड कलर अगर हम लेते हैं, देख लीजिएगा ना, ये क्या वित्त समानुपाती बाबू। रेड कलर का जो वेवलेंथ जो है वो क्या होता है? रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम। ये उल्टा बोल दिया था क्या? शायद कट कर लेंगे उसको। तो इसको याद रखिए, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा, तो इसका अपवर्तनांक कम। और बैंगनी के लिए जो लैम्डा होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, वो कम होगा, तो उसका जो है अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तो चलो फिर इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए।